एक खूबसूरत लड़की सारा खुशी से भरकर चलते हुए बाबा के पास पहुंची। बाबा ने उसके साथ व्यवहार किया और जब रात गहरा गई तो बाबा ने सारा के साथ व्यवहार कर डाला और फिर इस खूबसूरत लड़की ने बाबा के साथ व्यवहार कर डाला। कहानी को अंत तक देखिए। सारा रात के समय अपने घर से निकली और पलक झपकते वह अंधेरी सड़क पर चलने लगी। इसी सड़क के किनारे एक जंगल था। अब सारा जंगल की ओर बढ़ने लगी। आधी रात का आखिरी पहर था। अब सारा ने जंगल का जंग लगा लोहे का दरवाजा अचानक खोला और इस अंधेरे जंगल में चलने लगी। सारा की सांस तेज थी और वह धड़कते दिल से पेड़ों और झाड़ियों के बीच से तेजी से हड़बड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। जंगल के कोने में एक तंबू की तरह कपड़े की बनी झोपड़ी थी और पलक झपकते अब सारा इस अंधेरे और भयानक जंगल में उस कपड़े की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। अब सारा उस झोपड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और फिर झोपड़ी के अंदर इधर उधर देखती हुई प्रवेश कर गई। झोपड़ी के अंदर 100 साल का बूढ़ा बाबा नीचे चटाई पर बैठा था। जैसे ही बाबा ने सारा की ओर देखा, वह अचानक चटाई से खड़ा हो गया और सारा की ओर आने लगा। सारा, जो कि एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, अब बूढ़ा बाबा उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और उसे सिर से पांव तक निहारता रहा। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और सांसें भी तेज हो गईं। तभी बाबा ने अचानक सारा का हाथ पकड़ा और उसे झोपड़ी से बाहर ले आया। बूढ़ा बाबा अब लगातार सारा की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराने लगा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। तभी सारा बाबा के करीब आई और बोली, फैसल मेरा काम हो जाएगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ने एक बार फिर सारा को सिर से पांव तक निहारा और फिर इसके करीब आकर सारा की कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, हां बेटी, तेरा काम हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। बाबा को इतना करीब देखकर सारा ने अपने कदम पीछे की ओर हटा लिए। तभी बूढ़ा बाबा उसकी ओर आया और धीरे से बोला, डर मत बेटी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तेरा काम हो जाएगा। सारा ने जब यह सुना तो वह इधर उधर देखते हुए डरते डरते बोली, क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? अब बूढ़ा बाबा उसके करीब आया और कहने लगा, मतलब भी तुम्हें चलकर समझ आ जाएगा। बस तुम्हें तेरा काम चाहिए ना, उसके लिए कुछ तो भला देना होगा। सारा ने जैसे ही यह सुना तो उसे यह बात कुछ ठीक ना लगी और उससे पहले कि वह बाबा से कुछ और पूछती, बूढ़ा बाबा बोला, चुपचाप आओ मेरे साथ। अचानक बाबा ने सारा का हाथ पकड़ लिया और पलक झपकते अब वह उसे उस जंगल में और अंदर की ओर ले जाने लगा। बूढ़ा बाबा पेड़ों और झाड़ियों के बीच से गुजरता हुआ सारा की ओर देखता और सीधा आगे बढ़ता जा रहा था। रात अपने आखिरी पहर पर थी और आसमान भी अंधेरे में लिपटा हुआ था। तभी बूढ़ा बाबा उसे जंगल के आखिर में ले आया, जहां पर एक चार दीवारी के बीच कुछ खाली जगह थी। सारा ने जब इस जगह को देखा तो उसे कुछ ठीक ना लगा। अचानक बूढ़ा बाबा सारा से बोला, चलो आ जाओ। सारा ने कहा, यहां क्यों लेकर आए हो? तभी बूढ़ा बाबा सारा को घूरते हुए बोला, खामोश रहो, तुम्हें अपना काम चाहिए ना, चलो। चुपचाप अब सारा इस खाली पड़ी चार दीवारी के अंदर प्रवेश कर गई और पलक झपकते बूढ़ा बाबा भी इस चार दीवारी के अंदर प्रवेश कर गया। वहां मन ही मन कुछ सोचते हुए सारा की ओर बढ़ने लगा। सारा ने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। कुछ देर बाद सारा बोली, मुझे बताओ यहां क्यों लेकर आए हो? बूढ़ा बाबा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जो चीज मैं तुम्हें लेकर रहा हूं, तुम्हें भी तो मुझे उसके बदले कुछ देना होगा। सारा ने जब यह सुना तो अचानक गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? बाबा ने जब यह देखा कि सारा काफी गुस्से में आ गई है, तो वह दिमाग में कुछ सोचते हुए सारा की ओर बढ़ा और बोला, आओ, तुम तो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम यहां इस प्लाट में उस चार दीवारी के अंदर नीचे अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल सीधा लेट जाओ और कुछ नहीं। अब सारा उस चार दीवारी के अंदर नीचे बैठ गई और पलक झपकते जमीन पर लेट गई। तभी बूढ़ा बाबा उसके करीब आया और बोला, अपनी आंखें बंद कर लो। सारा ने एक बार बाबा की ओर देखा और फिर अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, बूढ़ा बाबा सारा के बिल्कुल करीब आ गया और उसे सिर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराने लगा। अब बूढ़ा बाबा सारा के बहुत करीब आ गया।
जब सारा ने अपने करीब किसी को महसूस किया तो वह एकदम उठकर बैठ गई और गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? तुम मेरे इतना करीब क्यों हो? बूढ़ा बाबा हाथ बढ़ाकर एक कदम पीछे हट गया और बोला, तुम्हें अपना काम कराना है ना, तो ये बस उसका एक हिस्सा है। इतनी जल्दी यह सब कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा ने कहा, ओ अच्छा ठीक है, लेकिन जरा संभल के। अचानक बाबा के चेहरे पर थोड़ा सा किस्सा आ गया और वो अपने आप से कहने लगा, ऐसे नहीं बनेगी, उसका और कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो अब चलते हैं, तुम्हारे लिए एक और अमल करना है। सारा ने कहा, अब कौन सा अमल बाकी है? मेरा काम हो जाएगा ना? बाबा ने सारा को घूरते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बस मेरे साथ चलो। अब बूढ़ा बाबा सारा को जंगल के पेड़ों से गुजराता हुआ जंगल की दूसरी ओर ले आया। सारा ने इधर उधर देखा तो बहुत ज्यादा अंधेरा था। तभी बाबा एक कोने की ओर बढ़ा और पलक झपकते वहां से मिट्टी खोदने वाला एक फावड़ा उठा लिया। और अब बूढ़ा बाबा इस अंधेरे जंगल में जमीन खोदने लगा। सारा वहीं खड़ी थी। जब उसने यह मंजर देखा तो उसकी रूह कांप गई और वह बाबा की ओर देखते हुए बोली, अब यह क्या कर रहे हो तुम? तभी बूढ़े बाबा ने गुस्से से सारा की ओर देखा और बगैर कोई जवाब दिए और तेजी से खोदने लगा। जब सारा ने यह देखा तो वह धीरे धीरे अपने कदम पीछे उठाने लगी। तभी बाबा भागता हुआ आया और अचानक सारा को बाजू से पकड़ लिया और खींचता हुआ इस गड्ढे के पास ले आया। अचानक अब बाबा ने सारा को इस गड्ढे में धक्का दे दिया और खुद भी गड्ढे में कूद पड़ा। रात अपने पूरे उरूज पर थी और जंगल अंधेरे में लिपटा हुआ था। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो एकदम खड़ी हुई और बाबा से गुस्से में बोली, दिमाग तो ठीक है, ये क्या हरकत है तुम्हारी? अब बूढ़ा बाबा हंसता हुआ अपने असल रूप में आ चुका था। वो हंसता हुआ सारा के पास आया और बोला, हां तो क्या कर लेगी तू बेटी, आज तू बच नहीं सकती। सारा ने जब यह सुना तो उसने बाबा से कहा, देखो तुम यह ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह कहकर अब सारा अपने कदम पीछे की ओर हटाने लगी और बूढ़ा बाबा पागलों की तरह उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। सारा बोली, यह तुम ठीक नहीं कर रहे, बाद में तुम पछताओगे। लेकिन बाबा के दिमाग पर अब नशा सवार था। वो गुस्से और घमंड से बोला, तुम मेरी ताकत नहीं जानती, मेरे पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं, तुम एक जवान और मासूम लड़की, मेरा क्या बिगाड़ पाओगी? हां हां हां। तभी बूढ़ा बाबा आकर अचानक सारा को बाजुओं में जकड़ लिया और जोर जोर से हंसने लगा। सारा ने बाबा को अचानक पीछे की ओर धकेला और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। बूढ़ा बाबा पीछे जा गिरा। तभी सारा वहां से भागने लगी और जंगल के पेड़ों के किनारों से होती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। बाबा ने जब यह देखा तो वह अचानक गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, सारा, अब तुम नहीं बच पाओगी, तुम नहीं जानती तुमने किससे पंगा लिया है। यह कहकर बाबा भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। सारा अब जंगल के दरवाजे पर आ पहुंची थी। उसने अचानक से दरवाजा खोला और इस अंधेरी सड़क पर तेजी से भागने लगी। बूढ़ा बाबा भी चेहरे पर गुस्सा लिए उसके पीछे दौड़ता और आवाजें लगाता आ रहा था, तुमने मुझे कमजोर समझ लिया, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। सारा की सांसें तेज हो गईं। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और बूढ़ा बाबा इस अंधेरी सड़क पर सारा के पीछे तेजी से भाग रहा था। लेकिन सारा अब अपने घर के दरवाजे के पास पहुंच गई और उसने जल्दी से घर का दरवाजा खोला और कुंडी लगाकर अंदर आ गई। तभी बाबा घर के दरवाजे के पास आकर रुक गया और जोर जोर से दरवाजा हिलाने लगा, लेकिन सारा ने दरवाजा नहीं खोला। बाबा दरवाजे पर चढ़ गया और घर के अंदर कूद आया। सारा ने यह देखा तो वह घर के अंदर की ओर भाग गई और बाबा भी पागलों की तरह उसके पीछे घर के अंदर घुस आया। घर के एक कोने में जाकर सारा खड़ी हो गई और पीछे से आकर बाबा ने उसे जकड़ लिया। तुम अब नहीं बच पाओगी, तुम्हारी सजा अब दोगुनी हो गई है, तुमने क्या मुझे आदमी ही समझ लिया? तभी सारा ने बाबा की ओर घूरा और बोली, देखो मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, तुम एक बाबा हो, लेकिन तुम यह ठीक नहीं कर रहे। बाबा घमंड में आकर बोला, हां हां हां, तुम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर रहा नहीं जाता, अब खुद ही मान लो या मैं कुछ और करूं। बाबा पागलों की तरह सारा को पकड़ने के लिए उसके पीछे आने लगा और सारा सोफों और कुर्सियों के पीछे से गुजरती हुई अपने आप को बचा रही थी, लेकिन बाबा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था।
तभी सारा तेजी से एक बार फिर घर से बाहर निकल गई और घर के अंदर वाला दरवाजा बाहर से कुंडी लगाकर बाहर भाग गई। बाबा घर के अंदर खड़ा जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा और फिर बाबा ने एक जोरदार लात दरवाजे को दे मारी, जिससे दरवाजा टूट कर गिर गया। लेकिन जब बाबा बाहर आया तो सारा वहां मौजूद ना थी। बाबा पागलों की तरह तेजी से सारा को आवाजें मारने लगा, कहां हो सारा, कहां हो सारा। लेकिन सारा इसी अंधेरी सड़क पर निकल गई थी और बहुत दूर जाकर थक कर एक जगह पर उसी सड़क के बीच में बैठ गई। आते में बूढ़ा बाबा भी भागता हुआ वहां आकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। सारा ने जब बाबा की ओर देखा तो वो दंग रह गई और एकदम खड़ी हो गई। बाबा ने अचानक सारा को बाजुओं से पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। सारा ने कहा, देखो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूं। यह तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम एक बाबा हो, मैं तुम्हारी इज्जत कर रही हूं। लेकिन बाबा सारा को खींचता हुआ इसी जंगल की ओर बढ़ रहा था। अब बाबा सारा को इसी जंगल के दरवाजे पर ले आया और घसीटता हुआ अंदर ले जाने लगा। आज तुम नहीं बचोगी। बाबा के चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था। वो सारा को अंधेरे जंगल में अंदर ले आया और अपने कपड़े की बनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। सारा ने जब यह देखा तो वह समझ गई कि अब कुछ गलत होने वाला है। वो अपने आप को बाबा से छुड़ाने लगी, लेकिन बूढ़े बाबा ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया और एकदम अपने कपड़े की बनी झोपड़ी के अंदर धक्का दे दिया। फिर वह पागलों की तरह झोपड़ी के अंदर घुस आया। सारा झोपड़ी के अंदर एक कोने में बैठी थी। रात का आखिरी आलम था और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। तब बाबा सारा के पास बढ़ा और उसके पास बैठकर बोला, हां बताओ, खुद ही मानोगी या और कोई हिसाब किताब करूं? यह कहकर बाबा जोर जोर से हां 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 हंसने लगा। सारा बोली, मैंने तुम्हें कहा है, यह सब ठीक नहीं है, मान जाओ। लेकिन बाबा, जो अब कोई बात मानने को तैयार नहीं था, वो सारा की ओर बढ़ा। भी सारा ने एक जोरदार लात बाबा के पीठ में दे मारी और बाबा दौड़ जाकर गिर गया। तभी बूढ़ा बाबा उससे उठा और सारा के पास आया। सारा ने मन में कुछ सोचकर बाबा के पास आकर कहा, देखो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मजबूर किया। मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। बूढ़ा बाबा अब बहुत गुस्से में आ चुका था। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे नहीं जानती शायद। अब तुम्हारी सजा दोगुनी हो गई है। अब मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूं। बाबा सारा के करीब आया और उसे मजबूती से गोद में उठा लिया और झोपड़ी से निकलकर जंगल के दूसरे किनारे की ओर जाने लगा। सारा अपने हाथ पांव मारने लगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन बाबा हंसते हुए बोला, बहुत तकबर बन रही थी। अब मैं तेरी जवानी उतारता हूं, देखता हूं। बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन इन हाथों में अभी भी बहुत जान है। यह कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगा। अब बाबा सारा को गोद में उठाकर जंगल से बाहर निकल आया और उसे अंधेरी सड़क से दूसरी ओर ले जाने लगा। सारा ने एकदम बाबा को झटका दिया और उसकी गोद से उतरकर सड़क पर गिर पड़ी। तभी सारा उठी और तेजी से उस अंधेरी सड़क पर भागने लगी। बाबा भी उसके पीछे दौड़ता रहा। कहां तक भागोगी सारा? रुको, आज ऐसे बचकर नहीं जाओगी। अचानक कुछ दूर जाकर सारा एकदम रुक गई और बाबा भागता हुआ आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। तभी सारा ने अपना चेहरा मोड़ा, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह हंसते हुए खुद ही बाबा के करीब आई। बाबा का हाथ पकड़कर बोली, अगर मैं तेरी बात मान लूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा? बाबा जब यह सुना तो वो एकदम हैरान रह गया। बाबा अब हंसता मुस्कुराता हुआ बोला, हां हां, तेरा काम हो जाएगा, बस तू मेरी बात मान जा। फिर सारा बाबा के और करीब आई और मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, वाकई मेरा काम हो जाएगा ना? बूढ़ा बाबा, जो पहले ही पागल हो चुका था, बोला, हां, क्यों नहीं। सारा ने जब यह सुना तो अब उसके चेहरे के भाव ही बदल गए और वह बाबा का हाथ पकड़कर खुद अंधेरी सड़क पर दूसरी ओर चलने लगी। मुस्कुराते हुए बाबा से बोली, तो चलो मेरे घर पर चलते हैं। वहां जाकर जो तुम कहोगे वही होगा, लेकिन उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। तुम उसकी गारंटी देते हो बूढ़ा बाबा? यह सुनकर खुशी से झूम उठा। हां हां, चलो। अब रात का आखिरी आलम था। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सारा बाबा को पकड़े हुए अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अब वह दोनों सारा के घर के बाहर पहुंच गए थे। तभी सारा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाबा से कहा, हां, आओ, अंदर आओ।
बूढ़ा बाबा भी पागलों की तरह घर के अंदर प्रवेश कर गया। अचानक बाबा ने सारा के करीब आकर कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई। यह कैसे मुमकिन हुआ? सारा बाबा की आंखों में देखते हुए हंसते हुए बोली, बस तुम पहले ही बता देते कि तुम मेरा काम कर दोगे तो यह नौबत ही ना आती। मैं तो पहले ही मान जाती बाबा। अब मुस्कुराता हुआ बोला, लेकिन तुमने यह नौबत आने ही दी। वो काम तो तेरा मैं कर ही देता। बूढ़ा बाबा भी घर में इधर उधर देखकर मुस्कुराने लगा। अब सारा ने घर का एक दरवाजा और एक कमरे का दरवाजा खोला और उसके अंदर बाबा के साथ प्रवेश कर गई। कमरे के अंदर एक बेड और सोफा पड़ा था। सारा ने बाबा से कहा, तुम यहां थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी नहाकर आती हूं। बूढ़ा बाबा सोफे पर बैठकर मुस्कुराता हुआ कमरे में चीजों को देखने लगा। तभी सारा कमरे से बाहर गई। साथ वाले दूसरे कमरे में जाकर अलमारी से कोई चीज उठाई और दीवार के साथ चिपका दी। फिर जल्दी से नहाकर दोबारा बाबा के कमरे में प्रवेश कर गई। बाबा ने जब सारा की ओर देखा तो अब वह बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बूढ़ा बाबा अचानक सोफे से खड़ा हो गया और पागलों की तरह सारा की ओर आने लगा। तभी सारा ने बाबा से कहा, एक मिनट रुको, इधर नहीं उधर चलते हैं। सारा ने बाबा का हाथ पकड़ा और उसे साथ वाले कमरे में ले गई। वहां एक बेड पर बैठा दिया और खुद भी बाबा के साथ बेड पर बैठ गई। बूढ़े बाबा ने सारा की ओर देखते हुए कहा, यह तेरा घर है, बहुत खूबसूरत है। सारा बोली, हां, मेरा घर है। तभी बूढ़े बाबा ने अचानक सारा का हाथ पकड़ लिया। सारा ने फौरन हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई और बोली, आओ, मैंने तुम्हें खाने के लिए तो नहीं बुलाया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, तुम भूखे हो, पहले कुछ खाओ। तभी सारा तेजी से किचन की ओर गई और फ्रिज से कस्टर्ड की बड़ी कटोरी निकाल ली। इसने अलमारी से एक दवा की शीशी उठाई और पलक झपकते उस दवा को कस्टर्ड में डाल दिया। फिर सारा वह कस्टर्ड तेजी से लेकर वापस आई और बाबा के हाथ में कस्टर्ड थमा दिया। बूढ़ा बाबा मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया और जल्दी से कस्टर्ड खाने लगा। वो हंसते हुए सारा की ओर देखने लगा। कुछ पल बाद बाबा को चक्कर आने लगे। वो झूमने लगा और उसका दिमाग घूम गया। सारा ने जब यह देखा तो बोली, क्या हो रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है? मगर बूढ़ा बाबा दवा के असर में आ चुका था। वो नशे में झूम रहा था और दीवानों की तरह सारा की ओर आने लगा। सारा ने कहा, अच्छा रुकिए, सब्र करो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन बूढ़ा बाबा अपने होश खो बैठा था और नशे में झूमता हुआ सारा के एकदम करीब आ गया। सारा ने जब देखा कि दवा का असर हो चुका है तो उसने बाबा को संभाला और प्यार से कहा, चलो आओ, कितने अच्छे हो तुम, मैं तुम्हें ले जाती हूं। यह कहकर सारा ने उसे पकड़ा और उसी बेड पर बैठा दिया। मौका देखकर सारा ने अचानक बाबा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, एक बात पूछूं तो सच बताओगे ना? उसके बाद जैसा कहोगे वैसा होगा, मगर झूठ नहीं बोलना। बूढ़ा बाबा, जिस पर सारा की दी हुई दवा का असर था, नशे में झूमता हुआ बोला, पूछो, सच कहूंगा। तुमने कहा तो कुछ झूठ नहीं बोलूंगा। तब सारा बोली, अच्छा, ये बताओ कि तुम जंगल में उस झोपड़ी में क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं? तुम तो कहते थे कि तुम बहुत ताकतवर और अमीर हो, तुम झोपड़ी में रहो, और मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की हूं। ऐसे गरीब और जंगल में रहने वाले शख्स के बारे में मैं क्या सोचूं? जब बूढ़े बाबा ने यह सुना तो वह एकदम जोश में आ गया और बोला, हां हां हां, तुम क्या समझती हो, मेरे पास तुम जैसे 10 घर हैं, पैसा तो मेरे हाथों की मिट्टी में है, करोड़ों छुपा कर रखे हैं। अब दवा के नशे और सारा की मीठी बातों में बूढ़ा बाबा अपने सारे राज उगलने लगा। उसने बता दिया कि उसके पैसे कहां रखे हैं, किस किस जगह पर हैं और किन किन घरों पर उसने कब्जा किया है। वो बताता गया कि कैसे अमीर औरतें जो औलाद ना होने की वजह से कुछ वक्त के लिए उसके पास आती थीं, वो उन्हें निशाना बनाता और उनके तमाम अस्से और जायदादें हड़प कर लेता। फिर अचानक बूढ़े बाबा ने जोर से सारा का हाथ पकड़ लिया और बोला, अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? देखो, मैं कितना ताकतवर और अमीर हूं। तभी सारा ने एक जोरदार थप्पड़ बाबा के मुंह पर मारा और वह बेड पर गिर पड़ा। सारा ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल की। पलक झपकते पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने फौरन बाबा को जकड़ लिया। तभी सारा दीवार के कोने की ओर गई और वह गुप्त कैमरा जो उसने वहां पहले लगाया था
उतार कर ले आई। बाबा के पास आकर बोली, उसमें तुम्हारे तमाम गुनाहों के सबूत रिकॉर्ड हो चुके हैं। मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली थी कि तुम यह सब कर रहे हो। मैं तुम्हें वैसे ही गिरफ्तार कर सकती थी, मगर यह जरूरी था कि तुम खुद अपने मुंह से इकबाल करो, ताकि तुम जल्द इंसाफ के कटहरे में पहुंचो और अदालत के चक्कर लगाने से पहले तुम्हारा अंजाम हो। सारा गुस्से में बोली, ले जाओ उसे। पुलिस की टीम ने उसे घसीट कर ले गई। अदालत में जब वीडियो और ऑडियो सबूत दिखाए गए, तो बाबा, जो अपने बहस में छुपा हुआ था, अपने अंजाम तक पहुंच गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सारा, जो असल में एक पुलिस अफसर थी, ने एक मजबूर लड़की का रूप धारण कर अपनी जान दांव पर लगाई और इस खतरनाक बाबा को, जो मासूम लड़कियों को बहकाता, धोखा देता और गलत कामों में शामिल करता था, अपने जाल में फंसाकर उसके सारे राज खोल दिए और आखिरकार उसे सजा तक पहुंचा दिया। ये बात याद रखने की है कि हर वक्त ऐसा नहीं होता और हर बाबा या बुजुर्ग बुरा नहीं होता। ये कहानी सिर्फ एक ऐसे इंसान के बारे में है जो बदी की राह पर चल निकला था। इस कहानी का असल सबक यह है कि बदी कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार सच्चाई, हिम्मत और अक्लमंदी के आगे टिक नहीं सकती। आओ